हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। तो लास्ट थर्सडे मतलब 3 जून को एक मॉक टेस्ट का डिक्लेरेशन किया था। वहां पे मैंने एरर डिटेक्शन के ऊपर एक मॉक टेस्ट लिया था आप लोगों का। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि 9 जून का उसका एनालिसिस आएगा, मतलब जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस है उसका आंसर तो आपको वहां से ही मिल गया होगा, बट वो आंसर्स क्यों है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो वो हमें डिटेल में सीखना होगा। ठीक है, इसको लेकर ही ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने लोगों ने ये मॉक पे अपीयर हुए थे एंड क्या उनका एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए टोटल 210 एस्पिरेंट्स ने ये मॉक में अपीयर हुए थे एंड ये रहा उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा उनका एवरेज पॉइंट 28.72। 50 पॉइंट्स का एग्जाम था, मतलब 25 क्वेश्चंस था, 2 मार्क्स ईच, तो इसके लिए 50 पॉइंट्स का क्वेश्चन था, उनमें से 28.72 इज एवरेज नंबर। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, आप पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चंस है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्यों क्या हुआ है। तो ये आप लोगों का जो रिस्पॉन्स शीट है वही मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। इससे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है वो कितने लोगों ने चूज किया था। ठीक है, तो इससे भी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, तो इसको ही यूज करके मैंने ये स्लाइड बनाया है एंड इससे ही हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड ए जैम जार। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये लोफ ऑफ ब्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये अ जैम जार में, इसमें जो ज्यादातर लोगों ने ही करेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अ जैम जार नहीं होगा तो क्या बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा अ जार ऑफ जैम। ओके, अ जार ऑफ जैम बैठेगा और बैठेगा सम जैम, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड ए जार ऑफ जैम, और ऐसा हो सकता है कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड सम जैम। ठीक है, अ जैम जार ऐसा नहीं होता, इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ought not have done such a filthy thing। तो देखिए ये भी मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है। ये क्या होना चाहिए, ये ought not to आएगा यहाँ पे एक। ठीक है, he ought not to have done। ठीक है, he ought not to have done such a filthy thing। Last one is the correct option। Next, the large balloons I bought for Christmas is very nice। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि the large balloons I bought for Christmas is very nice। तो यहाँ पे the large balloons है जो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल होगा तो यहाँ पे तो इस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, the large balloons I brought for Christmas are very nice। ठीक है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, इसलिए लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, मदर इन लॉज आर अ न्यूसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो मदर इन लॉ का जो प्लूरल फॉर्म है उसको लेकर प्रॉब्लम है। देखिए ये जो है मदर इन लॉ, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल मदर इन लॉज नहीं, इसका प्लूरल होगा मदर्स इन लॉ। ठीक है, ये रहा इसका प्लूरल फॉर्म। ओके, तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, मदर्स इन लॉ आएगा। ओके, जो ये जो एस है ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये मदर के पास ही लगेगा, मदर्स इन लॉ होगा इसका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मदर्स इन लॉ आर अ न्यूसेंस। ओके, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली। तो आपने करेक्ट तो किया है बट आपको समझना भी होगा कि ये क्यों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थैंक यू आई एम कम्प्लीटली फाइन होगा। ओके, कम्प्लीटली फाइन होगा, इसका जो पोजीशन है ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ पे बैठेगा, ये वाला इसके आगे बैठेगा, आई एम कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, ये कम्प्लीटली क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, अच्छा और एक पॉइंट है, ये कम्प्लीटली को हम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली को हम बोलते हैं इन टोटो। ठीक है, कम्प्लीटली को हम इन टोटो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, थैंक यू आई एम कम्प्लीटली फाइन होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट से ज्यादा इनकरेक्ट में ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है उनमें ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया, बट जो करेक्ट है उसमें कम रिस्पॉन्स आ गया। तो इससे यही समझ आता है कि कुछ बेसिक सा कुछ कंसेप्ट का प्रॉब्लम है जिसके लिए उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हुआ है। तो देखिए ये जो प्रोहिबिटेड है ना, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड, इसके साथ टू ब्रिंग नहीं आएगा, इसके साथ आएगा फ्रॉम ब्रिंगिंग। ओके, आपको लगा होगा कि यहाँ पे जो इनटू है इसमें कुछ दिक्कत है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे है प्रोहिबिटेड के साथ प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग आएगा। मतलब क्या, ये जो होता है ना प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, रिस्ट्रेंट, ये सब जो है इसके साथ ना फ्रॉम आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं कि समवन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम वीनिंग, ठीक है, तो ये समवन कोई उसको जीतने से रोक रहा है, समवन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम विनिंग, ठीक है। तो ये प्रिवेंट के साथ आपको फ्रॉम यूज करना है, प्रोहिबिट के साथ आपको फ्रॉम यूज करना है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, ऐसे, ठीक है। तो ये जो सब वर्ड्स है इसके साथ आपको फ्रॉम यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स आर prohibited from bringing cycles into the college. So first one is the correct option. Next देखिए, I am believing you have submitted all the necessary documents. तो देखिए यहाँ पे है I am believing, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका ना ing फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि ये एक believe हो गया, love, like, ये सब कुछ वर्ड्स है जो ing फॉर्म में नहीं होता। ये क्या होना चाहिए, ये होगा I believe, ओके, I believe you have submitted all the necessary documents, ठीक है। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है इसका कोई जरूरत नहीं है और ये फॉर्म गलत है, इसलिए I believe होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लव के साथ लविंग, लाइक के साथ लाइकिंग, ये सब हम यूज नहीं करते, बट इसके साथ और एक है वांट, वांटिंग, ऐसे हम नहीं बोलते। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एक मैकडोनल्ड्स की जो टैग लाइन है ना, आई एम लविंग इट, ठीक है, तो वहां पे हम लविंग यूज कर रहे हैं, बट वो एक स्पेशल एक्सेप्शनल केस है, उसको हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली हम जो ग्रामर में यूज करते हैं वहां पे हम ये सब वर्ड के साथ ing फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आई बिलीव होगा, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। तो अब तो यहाँ पे बोल ही दिया है ऑलरेडी कि लास्ट वीक में हम खेले, तो यहाँ पे क्यों होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सिंपली पास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, सिंपली दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल पास्ट फॉर्म में होगा, यहाँ पे हैव की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, The lack of green spaces has led to an increase in pollution levels. तो ये भी वो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहा है जिसमें गलत आंसर ज्यादा लोगों ने दिया है। तो देखिए, मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक डाउट है कि यहाँ पे जो the lack of green spaces has led to an increase, यहाँ पे जो an increase है, आपको लगा होगा कि ये एक वर्ब फॉर्म है। हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ज्यादा लोगों ने ये चूज किया है, बट आपको हो सकता है लगा कि इंक्रीज एक वर्ब फॉर्म है, बट ये वर्ब भी होता है एंड ये नाउन भी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो एक आर्टिकल है उसने इसको डिफाइन किया है। आर्टिकल तो सिर्फ नाउन को ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो इंक्रीज है ये एक नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। देयर लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल्स। पॉल्यूशन लेवल में एक इंक्रीज हो रहा है ग्रीन स्पेसेस की कमी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ये जो पूरा जो सेंटेंस ही एकदम करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो एरर। लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समटाइम्स क्या होता है ना, ये जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता है इसमें ना जब नो एरर आता है, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ के भी आपको लगेगा कि इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये नो एरर होगा, तब भी आपको कोई कहीं पे खटक रहा होगा कि अरे ये नो एरर होगा क्या, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, कुछ तो एरर होना चाहिए, ऐसा लगने लगता है, ठीक है। तो बट ऐसा होता नहीं है हर वक्त, कुछ टाइम वो नो एरर भी आ जाता है, तो उसको लेकर कुछ लोगों के माइंड में एक चलता रहता है कि कुछ तो एरर होना चाहिए, कुछ तो एरर होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए, जिसके लिए आपको एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं इसमें कोई भी एरर नहीं है, जैसे कि ये क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, A large section of a hotel under construction collapsed in New Orleans last Saturday. तो देखिए एकदम ही ठीक है, जैसे कि वहां पे लास्ट वीक का एक क्वेश्चन था, वैसे यहाँ पे एक लास्ट सैटरडे का क्वेश्चन आया है। तो लास्ट सैटरडे मतलब पास्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे क्यों कोलैप्स होगा, यहाँ पे तो प्रेजेंट की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे कोलैप्स नहीं होगा, यहाँ पे कोलैप्स्ड आएगा, ओके, मतलब पास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स्ड इन न्यू ऑर्लियंस लास्ट सैटरडे, ठीक है।
तो इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द J&K administration has withdrew the advisory asking tourists to cut short their visit to Kashmir। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है हैज के साथ क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो इसका क्या होता है, एक होता है प्रेजेंट होता है विथड्रॉ, पास्ट होता है विथड्रीव एंड पार्टिसिपल फॉर्म होता है विथड्रॉन। ठीक है, विथड्रॉन आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हैज के साथ तो पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। इसलिए यहाँ पे द J&K एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रॉन द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे देखिए कट शॉर्ट, इसका क्या मीनिंग है, पढ़ के तो आपको समझ आ रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, बट इसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है वो एक बार देख लो। इसका मीनिंग है टू एंड समथिंग earlier than expected। ठीक है, आपने जितना सोचा था ना, आपने यहाँ पे बोल रहे हैं कि द एडवाइजर आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर, मतलब टूरिस्ट लोगों ने जितना टाइम कश्मीर घूमने के लिए प्लान बनाया था उसको उनको छोटा करना पड़ेगा। टू एंड समथिंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जितने टाइम उन लोगों ने प्लान किया था, वहां पे एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग रहेंगे, उसके पहले ही आपको वो एंड करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए कट शॉर्ट का मतलब होता है टू एंड समथिंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो ये रहा फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, he finds fault at everything I do। यहाँ पे भी सेम केस है। देखिए finds fault at, ये जो प्रपोजिशन है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो इसलिए ये नो एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, I do not know who you consider to be the best dancer। मुझे जो लगता है कि आपको ये who को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, इसलिए आपने ये ज्यादातर इतना लोगों ने ये चूज किया है। ठीक है, बट ये नहीं होगा। यहाँ पे जो ये टू बी है ना, ये टू बी अननेसेसरी है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा होगा कि आई डो नॉट नो हु यू कंसिडर द बेस्ट डांसर, ये टू बी को हटा दो यहाँ से। आई डो नॉट नो हु यू कंसिडर द बेस्ट डांसर, ये इन तक होगा, ये इसका कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है। ठीक है, सो इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो ये एक टाइम की बात कर रहे हैं, जब 2006 साल था तब हमने पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। ठीक है, तो ये तो टाइम की बात हो रही थी, यहाँ पे दैट नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा व्हेन। ये टाइम की बात हो रहा है, तो इसलिए इट वॉज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आएगा, यहाँ पे होगा व्हेन। ओके, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम, बहुत ही इजी है, आर्टिकल की इशू है। जैसे कि यहाँ पे एपिक है तो यहाँ पे बैठेगा एन, ये वावल की वजह से, तो इसे पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम होगा। लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। तो देखिए, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, तो ये जो है ये तो सब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे लगेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बैठेगा, मी बैठेगा। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, यहाँ से आपको और एक समझ में आएगा कि ये बिटवीन के साथ तो एंड आता है। ठीक है, बिटवीन, ये जस्ट आपको पॉइंट आउट कर दिया कि बिटवीन के साथ एंड बैठता है। ठीक है, सो बिटवीन यू एंड मी आएगा। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बैठेगा, तो इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। तो देखिए, यहाँ पे बोथ के साथ तो और नहीं बैठता ना, यहाँ पे बोथ के साथ एंड बैठता है। ठीक है, सो आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ क्यों आएगा, नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इज आएगा सिंपली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस, यहाँ पे इज आएगा। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। तो देखिए, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार ये पूछता है। ये जो है ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में, इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं
एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसके बाद आप ये गलती दोबारा मत करना, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे कि टू के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये जो है ना एडवाइस, ये जो है ये सी वाला एडवाइस, ये है नाउन, ठीक है। एंड और एक है एडवाइज एस वाला, वो है वर्ब, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे एक सी एंड एक एस का ही फर्क है। हाँ, सी वाला है नाउन, एस वाला है वर्ब, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस नहीं आएगा, यहाँ पे एडवाइज आएगा, ओके। एस टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे टू एडवाइज आएगा, ओके। जो वर्ब है ना एडवाइज, इसका क्या है, टू सजेस्ट। इस टाइम हम ये एडवाइज यूज करते हैं, एंड ये है एक ओपिनियन और आप कह सकते हो सजेशन, ठीक है। तो आपको टू के साथ वर्ब फॉर्म यूज करना है, इसलिए यहाँ पे एडवाइज होगा, यहाँ पे एडवाइज होगा, क्योंकि एडवाइज है वर्ब फॉर्म, ये वाला है नाउन फॉर्म, ठीक है। तो ये दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, ओके। सो इसलिए फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वाज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अब देखिए शी डज नॉट एंड उसके साथ साथ अब हार्डली भी है, ये इटसेल्फ एक नेगेटिव सेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट नो हार्डली बोथ तो नहीं आएगा, ये हार्डली को आप यहाँ से रिमूव कर दो, सिंपली लिखो शी डज नॉट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, ओके। शी डज नॉट, ये वाला आप यहाँ पे नहीं होगा, शी डज नॉट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, I have many works to do। अच्छा, अब देखिए ये जो वर्क है, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब भी होता है एंड ये नाउन भी होता है। बट ये जो नाउन होता है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरली हम एस यूज नहीं करते, यहाँ पे कोई एस नहीं होगा, ये एस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क होगा, सिर्फ वर्क, एज ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे एस नहीं यूज करेंगे। एंड ये बोथ वर्ब एंड एज ए नाउन भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव मेनी वर्क होगा, आई हैव मेनी वर्क टू डू। देखिए एक होता है जॉब भी होता है ना, वहाँ पे हम जॉब्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम जॉब्स यूज करते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है। सो जॉब के टाइम पे हम जॉब्स यूज करते हैं, बट वर्क के टाइम हम एस नहीं यूज करते, तो वर्क के टाइम हम वर्क ही यूज करते हैं सिर्फ, विदाउट एस, एज इट इज अनकाउंटेबल, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए गलिवर्स ट्रैवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है एंड ये गलिवर्स ट्रैवल्स, एज यहाँ पे एस है, तो आप ये एज्यूम मत करना कि ये बहुत सारा एक बुक के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा बुक्स नहीं है, गलिवर ट्रैवल्स एक ही बुक है, वन बुक है ये, ठीक है। उस बुक का नाम है गलिवर्स ट्रैवल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बुक का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, ओके। ये वाला करेक्ट है, सेकंड वन, गलिवर्स ट्रैवल्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब जो प्रेजेंट मैंने आपके लिए खरीदा था कल, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो हमने तो खरीदा कल ना, तो यहाँ पे बाय क्यों आएगा, मैंने तो ऑलरेडी कल खरीद लिया है, इसलिए यहाँ पे बॉट आएगा, ओके। द प्रेजेंट what I bought, the present what I bought for you yesterday was very expensive, ठीक है। यहाँ पे present tense की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे past होगा simply, इसलिए second one is the correct option। The old man did not wanted to eat any food, बहुत ही easy है, did not के साथ wanted तो नहीं आएगा, first form आएगा, did not want आएगा। The old man did not want to eat any food, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये 25th क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग से है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन टैग बहुत ही एक इजी एंड कॉमन पार्ट होता है, जिससे आपको बहुत अच्छे से इससे 2 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, ही इज योर ब्रदर, वो आपका भाई है। इजंट इट, अब ईट हम कब यूज करते हैं, ईट तो ज्यादातर हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं ना, तो ब्रदर तो मेरा लिविंग है, सो लिविंग के लिए, लिविंग कोई पर्सन के लिए हम ईट क्यों यूज करें,
हमें यहाँ पे लिखना है isn't he, eat नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे he is your brother, isn't he। हमने आपको बोला था ना कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग वाला नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव में आया है, अगर ये नेगेटिव में होता तो ये पॉजिटिव में होता, ठीक है। वो आपका भाई है, क्या नहीं है, ठीक है, isn't he, क्या वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसे नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे ईट के जगह हमें यूज करना है ही, ओके, ईट के जगह यूज करना है ही, ओके। सो इसलिए थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा आपके मॉक का 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों क्या हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 9 जून को आपका मॉक का एनालिसिस आएगा, तो वो मैंने आपको दे दिया है। अब आपका काम है कल 10 जून को जो नेक्स्ट मॉक आने वाला है मॉक 2, उसमें आपको अपीयर होना है, ठीक है। तो मॉक 2 में आपको जो टॉपिक है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एरर डिटेक्शन का एक कर लिया है हमने मॉक, इसके बाद हमें जो मॉक 2 आएगा जो कल यानी थर्सडे आएगा वो होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ऊपर। एक ही टाइप है, 25 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा, मतलब 50 पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। वो भी आपको अच्छे से देना है। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ तो आपका भला हो रहा है। कल आपको जो मॉक टेस्ट आएगा उसका एक वीडियो बना के मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वो मॉक में जरूर अपीयर होना, ठीक है। एंड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।